हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसके लिए हमें विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम दर्पण का समीकरण लिखेंगे और इसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दर्पण का समीकरण। दर्पण का समीकरण हम जानते हैं, दर्पण का समीकरण होता है 1/v प्लस 1/u और बराबर होता है 1/f। यहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। और v क्या है? हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। तो इस समीकरण का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार और फिर समझते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण यहाँ पर बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास उत्तल दर्पण है। देखिए, ये मैंने एक उत्तल दर्पण बना दिया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखो, यहां से मान लीजिए वस्तु मेरी यहाँ पर है। यहाँ कोई वस्तु है, तो यह दूरी कितनी दी हुई है मुझे? यह दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये प्रश्न ने कहा है। और यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण भी हम एक बना देते हैं यहाँ से। देखिए, ये कोई प्रकाश किरण है। अब हमें बताना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर या दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर देखिए, हमें फोकस दूरी भी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें u का मान क्या होगा। तो देखो, प्रकाश किरण की दिशा ये है और हम वस्तु को इधर से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात u का मान जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर u बराबर कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए, f का मान कितना दिया हुआ है? f का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और हमें मान ज्ञात करना है किसका? हमें v का मान ज्ञात करना है। तो v को हम ज्ञात कर लेंगे। देखो, तो अब हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, इस बात को लिख लेते हैं हम दर्पण समीकरण को। तो हम जानते हैं किससे? दर्पण समीकरण से। देखो, दर्पण समीकरण क्या होता है? ये होता है 1/v प्लस 1/u और बराबर होगा 1/f। अब यहाँ देखिए, हमें ज्ञात करना है 1/v, अर्थात v को ज्ञात करना है। तो 1/v को यहाँ रखते हैं, 1/u को हम इधर ले जाते हैं। तो 1/v बराबर होगा 1/f और माइनस का 1/u हो जाएगा। फिर से देखिए, ये हुआ 1/v। अब f कितना है हमारे पास? ये है 1/30 हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए ये हमारे पास u भी क्या है? माइनस में है। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात ये भी हो जाएगा 1/30। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो ये बनेगा 1/v और लघुत्तम इसका कितना आएगा? 30 आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2/30। हम इसको 2 के पहाड़े से काट देते हैं। तो 2 के पहाड़े से कटने के बाद ये होगा 1/15। तो देखो, यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? v का मान आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा? ये होगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, तो हमारा प्रतिबिंब अब दर्पण के पीछे यहाँ पर कहीं पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब हम हमारे विकल्प देखते हैं। तो विकल्प है अनंत पर, यह विकल्प हमारा गलत होगा। ध्रुव पर यह विकल्प भी गलत होगा। फोकस पर यह भी गलत होगा। और यह विकल्प जो है डी, यह हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।